जी, हमें इंडिया से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट नेहा शुक्ला ने, जो कि जुड़ी हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ। वेलकम टू द प्रोग्राम नेहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बताइएगा हुआ क्या है बेसिकली एक कॉर्डियल रिलेशन विद इंडिया और यूएस के साथ पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं दोनों कंट्रीज का। एकदम से ट्रम्प साहब आते हैं और गेटिंग एनॉयड विद मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और इतना हैवी टैरिफ इंपोज कर देते हैं। व्हाट हैपेंड, ये कुछ ही माह में हुआ क्या है? बिल्कुल कुछ माह में नहीं, ये तो मार्च के समय से ही चल रहा था। ताहिर साहब, आप भी बखूबी जानते हैं कि ये अप्रैल में ही अनाउंस किया गया था डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कि टैरिफ लागू किया जाएगा। लेकिन फिर उनकी आदत है, जब वो ही इज अ ट्रेडर, वो टैरिफ को लेकर इतने अटैकिंग पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर इसको रातों रात पूरा करना है इस वादे को, तो इसी तरीके से अटैकिंग पॉलिसीज को फोर्सफुली अपने दोस्तों के साथ भी, बल्कि आई वुड कॉल कि अपने दोस्तों की भी बाहें मरोड़ने में वो हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से, मैं एक इंसिडेंट की तरफ आपका ध्यान जरूर खींचना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ था, जो एस्केलेशन हुई थी, उसको लेकर ट्रम्प लगातार जो है क्लेम करते रहे थे और भारत के सोवेरेनिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने आप को किसी तरह की एम्बेरस में ना देखे, इसके लिए ये सही नहीं माना जा रहा था। और इंडिया में इसे लेकर जो है सियासत काफी गर्म बनी हुई थी। और जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, भारत की पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन शुरू हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट से लगातार जो ऑपोजिशन है वो ट्रम्प के इसी जो है क्रेडिट को लेकर क्लैरिफिकेशन चाहती थी। तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए मॉनसून सेशन में, उन्होंने जो वहां पर पार्लियामेंटेरियंस थे, एमपीज थे, उनके सामने ये बात कही, भारत के लोगों के सामने पहली बार, बल्कि ये बात कही भारत और पाकिस्तान के बीच जब से सीज फायर हुआ था। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर को लेकर सीधे सीधे कोई जो है पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया था ट्रम्प के खास करके क्रेडिट को लेकर। तो उन्होंने हाउस में ये स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के किसी भी लीडर ने भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो नहीं रुकवाई। और इमीडिएट आफ्टर दैट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू ट्रम्प। इससे आप ट्रम्प की जो है बिहेवियरल कह सकते हैं पैटर्न को भी समझे कि वो लगातार अटैकिंग हो जाते हैं। अगर उनके दिल की बात, मन की बात नहीं होती है तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। और नाराज ऐसे होते हैं कि भारत पे ना सिर्फ 25% टैरिफ लगा दिया, बल्कि रूस के साथ ट्रेड करने के लिए पेनाल्टी भी लगा दिया है। हालांकि ये पेनाल्टी जो है इसको लेकर कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। कुछ इंडियन जो एनर्जी कंपनीज हैं उनको सैंक्शन किया गया है, बट स्टिल नॉट वेरी मच क्लैरिटी। और वन मोर थिंग आई वुड स्पीक अबाउट कि अभी 7 अगस्त से जो है जो टैरिफ है 25%, ये जो है इसका ये लागू हो जाएगा। इट इज नॉट सिंस फ्रॉम 1 अगस्त टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग। जबकि कनाडा पर जो 35% का टैरिफ है वो 1 अगस्त से ही जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, विच इज क्वाइट पॉइंट टू टॉक ओवर कि भारत को शायद नेगोशिएशन के लिए टाइम दिया गया है। हालांकि लगातार चाहे वो स्कॉट बेसेंट हो या फिर मार्को रूबियो जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रम्प प्रशासन जो है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लगातार मोदी गवर्नमेंट से नाराज चल रहा है। तो इस नाराजगी की जो मुझे समझ में आती है ताहिर साहब, वो मैं ये कह सकती हूँ कि ना सिर्फ ट्रम्प ये चाहते थे कि उनको नोबेल पीस पुरस्कार के लिए उनको जो है रिकमेंड किया जाए, जो कि आपकी सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो सिफारिश कर चुकी है। इजरायली पीएम जो है नेतन्याहू, वो सिफारिश कर चुके हैं। लेकिन दुनिया की कोई भी जो डेमोक्रेसी है, मुझे लगता है इसे नहीं एंडोर्स कर सकती। डोनाल्ड ट्रम्प हु इज विद इजराइल इन गजा किलिंग्स, जहां पर कह सकते हैं कि जो भूखमरी है ये दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रही है। ऐसे में
कैसे कोई डेमोक्रेटिक जो पावर है वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कारों के लिए जो है एंडोर्स कर सकती है या फिर रिकमेंड कर सकती है? इट वुड बी इंटायरली, ऐसा लगता है कि व्हाट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो एक वो पॉइंट है जिससे ट्रंप नाराज हो गए, कि एक तो आप पीस प्राइस के लिए भी नहीं कह रहे हैं, ऊपर से आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। ही वाज ईगरली वेटिंग फ्रॉम इंडिया साइड कि उनको क्रेडिट मिले सीज फायर के लिए, जो कि शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डिसअपॉइंट किया। अगेन आई वुड से कि जो ट्रेड डील चल रही थी मार्च महीने से 26% का जो उन्होंने पहले अनाउंस किया, उसके बाद 90 दिनों का पॉज कर दिया था। इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम देशों के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन कर दी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी, इन सब सेक्टर्स में जो है डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यूएस प्रोडक्ट्स को रीच मिले, लेकिन ये सीधे सीधे जो हमारा इंडिया का जो मार्जिनाइज सेक्टर है, जो कि डेयरी है, एग्रीकल्चर है, हम सबको पता है कि कोविड ने बहुत ज्यादा परेशान किया सभी इकोनॉमीज को। और कोविड ही नहीं बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की कुछ जो है नाकामियां रही हैं इन 11 सालों में। मोदी इज हैविंग हिज 3rd टर्म इन इंडिया, बट स्टिल जो पुअर हैं उनकी सिचुएशन में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। जो इनइक्वालिटी है, दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर दिस गवर्नमेंट। और ऐसे में इन सभी जो लूप होल्स को, कमजोरियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो है शायद भारत सरकार की कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए बाहें मरोड़ रहे हैं कि उनकी मनमानी यहाँ पर चल जाएगी, और वो भी तब जब चीन का जो है इंडिया से ट्रेड डेफिसिट चल रहा है।